आज हमारे अतीत के सभी महापुरुष बड़े दुखी होंगे, क्योंकि जो अपने संपूर्ण जीवन को समाज एवं अपने वंशज के उज्जवल भविष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग कर मनुष्य जाति को बेहतर कैसे बनाया जाए खोज करते रहे। इन खोजों में न जाने कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन का बलिदान दिया और इस बलिदान का यह परिणाम है कि आज हम सभी सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। यदि हमने अपने पूर्वजों के बताए गए मार्ग का वर्तमान समय के अनुसार अनुसरण नहीं करते हैं तो हमारा जीवन जैसे तैसे कट जाएगा, परंतु हमारा भविष्य, हमारा वंश, हमारे आने वाली पीढ़ी पुनः दुख का सामना करना पड़ेगा। हमारी अल्पज्ञता, नासमझी के कारण क्षणिक सुख के लिए प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा समाज में इस तरह का प्रचार प्रसार किया जाता है, संसार केवल सुख भोगने का साधन है, इसलिए प्रत्येक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करो और जीवन का सुख आनंद प्राप्त करो। इसलिए जो अज्ञानी एवं लालची होते हैं वह अपने आप को रोक नहीं पाते और दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे ऐसे नित्य प्रतिदिन कर्म करते हैं जिसमें मूलतः हमारा शरीर सुख प्राप्ति के बदले कमजोर एवं भावनात्मक रूप से अस्थिर होने से दुख की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि संसार के प्रत्येक वस्तु केवल हमारे सुख भोग के लिए नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें, संसार के सारे सुख भोगने के लिए सबसे प्रथम मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और दूसरा इसे सहने एवं महसूस करने के लिए हमारा शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं बल ताकत से परिपूर्ण होना नितांत आवश्यक है। अन्यथा जिस सुख की कामना करते हैं वही सुख हमारे लिए दुख में परिवर्तित हो जाएंगे। यह मैं नहीं कहता, आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। हमारे संत महापुरुषों ने जीवन के वास्तविक सार को, तत्व को जाना है और उनका निष्कर्ष यही है, अपने शरीर को सदैव स्वस्थ रखो। शरीर के भीतर ज्ञान एवं बल है तो प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान है। ऐसे लोगों को पूर्ण पुरुष समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति किसी राजा से कम नहीं है, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपनी बुद्धि एवं बल का प्रयोग कर अपनी चाही गई वस्तु को प्राप्त कर पाने में समर्थ होते हैं और उनकी इच्छाएं प्रकृति, समाज एवं स्वयं के विस्तार के लिए समर्पित होती हैं, बिना किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट दिए बगैर। क्या हम भी वर्तमान समय में ऐसा कर पाने में सक्षम हैं? आप सभी सोच कर बताइए। शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा मन अशांत है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जो इच्छाएं हमारी होती हैं वह हमारी क्षमता से बाहर के होती हैं और उसके लिए हम सुनियोजित योजना के तहत परिश्रम करना नहीं चाहते या इसके योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर दुर्बल है और इसलिए हम बेहद दुखी हैं। यह समस्या वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य के पास है और प्रत्येक मनुष्य इन सब समस्याओं से निकलना भी चाहता है, परंतु स्वयं से ज्यादा दूसरों की बातों पर विश्वास करता है और दुनिया को दिखाने की चाहत में हम स्वयं को भूल गए हैं और जितना हम कमाई करते हैं उससे अधिक खर्च कर देते हैं। हमें खुद के लिए समय निकालना चाहिए। हमारी आदतें प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होती जा रही हैं। हम जितने दूर होते जाएंगे, हमारा शरीर की जीवन ऊर्जा अर्थात शारीरिक शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होती जा रही है और इसके न होने से हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं हो सकता। इसलिए लोग कहते हैं यह संसार दुख का सागर है। यदि इस दुख के सागर को सुख के समुद्र में परिवर्तित करना चाहते हो तो सुख पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी दिनचर्या, खान पान, अपनी स्वभाव में परोपकार की भावना और नियमित रूप से शारीरिक परिश्रम करने की आदत हमें पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है और इन सबको जानने के लिए हमारे महापुरुषों के द्वारा लिखित रचनाओं को ध्यान से तार्किक विचार के साथ जो हमारे लिए अनुचित लगे उन्हें छोड़ दे और जो सही लगे उन्हें स्वीकार करें। ऐसा पढ़ने, सुनने, समझने के पश्चात जो हमारे लिए उपयोगी है बस उन्हीं बातों पर अपना विशेष ध्यान दें। लोग परेशान हो जाते हैं, हमें यह भी चाहिए, हमें वह भी चाहिए, परंतु जो चाहिए उसके लिए मेहनत करते ही नहीं। जिस विषय पर आप जितना अधिक समय देंगे उतना ही आपका स्वभाव उसके जैसा ही परिवर्तित होने लगेगा। ऐसा पूर्ण रूप से विचार करने के बाद ही अनुसरण करने से हमारे जीवन में आनंदपूर्ण परिवर्तन आना सुनिश्चित है।